हमारे दुश्मन ऐसे हैं, जैसे कि भारत है, वो हमारे बारे में हर वक्त खबरें ढूंढता रहता है, उनका मीडिया वैसे भी झूठ बोलता रहता है, तो वो तो इस बात को पकड़ कर इस तरह उछालेंगे कि मलाला ने बात की, और मलाला कौन है? एक पाकिस्तानी। आप एक हलाल तरीके से व्हाई डोंट यू डू इट? उसने पाकिस्तानियों के दिलों पर एक जख्म लगाया और पाकिस्तानी कौम की तौहीन की है। जो लोग उसको लीजेंड बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। शी इज काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप। तालिबान ने सबकी ठोकी, सबको मारा। तालिबान का कौन वो बदबख्त था साला जो मलाला को ठोकने गया था और मलाला बच गई। भारत की जानिब से जो भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसका कोई यादगार है मौजूद? ये कद्दू की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है मलाला नाम की। ये बेहया कहती है, शादी से मुताल्लिक कहती है कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई बताओ इसको मुसलमानों कि शादी करके आगे क्या होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने अभी हाल ही में शादी के बंधन के ऊपर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने शादी को एक बहुत ही गैर जरूरी बताया है। और मलाला के अनुसार अगर दो लोग चाहें तो अपनी आपसी रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मलाला का ये बयान देना ही था कि उसके बाद मलाला के गृह देश पाकिस्तान के अंदर इस बात के ऊपर बवाल शुरू हो गया। मलाला के इस बयान को पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ही आड़े हाथों लिया और मलाला के ऊपर तीखे सवालों की बौछार कर दी। वैसे तो शादी एक बहुत ही प्राइवेट मामला है और हर किसी को इसे अपने हिसाब से करने का और जीने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस पूरे मामले को बहुत ही गैर ज़रूरी तरीके से उठाया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर पत्रकार इस मामले में मलाला की गलती बता रहे हैं और उनके मुताबिक मलाला ने इस्लाम का अपमान किया है। विश्व के बहुत सारे थिंकर और बुद्धिजीवी मलाला की बातों से सहमत नहीं रहते हैं। उनके अनुसार मलाला इस्लाम का एक एजेंडा लेकर चल रही है। मलाला को केवल मुस्लिमों के अधिकारों का हनन और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार दिखते हैं। अगर किसी देश में किसी और धर्म, जाति या समुदाय के ऊपर कोई अत्याचार हो रहे हों तो मलाला अमूमन उस पर चुप ही रहती हैं। इसीलिए मलाला का पूरा व्यक्तित्व सवालों के घेरे में खड़ा रहता है। आइए सुनते हैं फिजा अकबर खान, हारून रशीद और नूरुल आरफीन को कि वो इस मलाला के पूरे वाक्य के बारे में क्या राय रखते हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। मलाला यूसुफजई के हालिया इंटरव्यू को आप किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह देखते हैं? उसने पाकिस्तानियों के दिलों पर एक ज़ख्म लगाया और पाकिस्तानी कौम की तौहीन की है। जो लोग उसको लीजेंड बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब वो क्यों चुप हैं? उसने यानी इस्लामी तालीमात की और इस माशरे की जो अक़दार हैं, जिस पर 1400 साल से इत्तफ़ाक़ राय चलाता है, उनकी तौहीन और तहक़ीर की है। और यहाँ तक कहा, यानी जो फ़िक्रा उसने कहा, मैं तो उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसने तो ज़ाहिर है अमेरिका की और यूरोप की, मग़रब की खुशनुदी के लिए कहा है। और यहाँ तक कहा, दोपट्टा का उससे पूछा गया किस लिए लेती हो, कि पश्तून कल्चर की अलामत है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। आपके ये पश्तून जो हैं, ये दोपट्टा लिया करते थे, ये इनकी ख़ातीन जो हैं पर्दा किया करती थी। इनका माशरा था ये, तो पश्तूनों ने बासीत मजमूई इस्लाम कबूल किया। शर्मनाक है। और इसके बाद मेरा ख्याल कि वो उसको एक लीजेंड के तौर पे पेश किया जाता। तो आप कैसे देख रही हैं ये मलाला का जो नजरिया है? जो लोग कहते हैं जी मलाला की मर्जी, वो जो मर्जी बोलें, लेकिन आपको लगता है कि जब हम कोई टीवी पर आता है, या मलाला ने कितना नाम बनाया, पाकिस्तान की पहचान है मलाला, तो उस लेवल पर जाने के बाद मलाला पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या नहीं कर रही? वो जो भी बोलेंगी उनकी मर्जी, जो भी कहेंगी उनकी मर्जी। आई थिंक बहुत सारी, जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनको फॉलो करती है। ठीक है, अब मलाला ही ये बोलेंगी दैट यू नो पार्टनरशिप करनी चाहिए, एंड इनडायरेक्टली बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में, जो मुझे ये लगता है दैट शी इज़ काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स, जो पहले वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं था, अभी वो आ गया है। लेकिन अगर आप देख रहे हो, जितने भी कैथलिक्स है, क्रिश्चियंस, दे बिलीव इन मैरिज, इवन द हिंदूज बिलीव इन मैरिज। तो यस, मैरिज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। और अगर यही इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी, हमारी यंग जनरेशन को ये दिखाएगी दैट मैरिज इज़ लाइक ओके, तो आई डोंट थिंक सो ये इतना पॉजिटिव है।
क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और जो वो बोलती है हमारे बच्चे उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं, दे लुक एट हर एज अ लीडर। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए, उनकी राय जो भी हो, लेकिन फिर भी सबके लिए एक साथ ये नहीं बोल देना चाहिए दैट दिस इज। उन्होंने बेसिकली एक लाइन खींच दी दैट डू वी एक्चुअली हैव टू गेट मैरिड। इन्होंने ये एक सवाल उठा दिया है, लेकिन बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतीरा ये बात करेंगी, यानी आप लिबरल हैं, आपका इस तरह का एक इमेज है, तो लोगों को लगता है कि मतीरा ऐसी बात क्यों करेंगी। तो इस पर आप जरा, मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को आज जवाब दें कि लोग ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं किसी से भी कि आप इस बारे में ये राय रखेंगे या वो राय रखेंगे। आई थिंक लोग ज़्यादातर जज कर रहे होते हैं दैट शी ड्रेसेस लाइक दिस, मैं इतनी मॉडर्न हूँ तो बिल्कुल ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन चंद चीज़ें बहुत सारे लोग के लिए मैटर करती। अगर आपको प्यार है किसी से एंड यू वांट टू आगे अपनी ज़िंदगी आपको नज़र आ रही है, तो आप एक हलाल तरीके से व्हाई डोंट यू डू इट। और मैं ये नहीं बोल रही दैट बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम डिवोर्स, तो मैं इधर बैठकर क्यों इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। बात ये होती है दैट देखो, शादी हुई अच्छी बात है, अगर शादी नहीं चली एंड यू गेट डिवोर्स्ड तो नो प्रॉब्लम, तब भी आप दूसरी शादी कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग टैबू नहीं बनाना चाहिए। शादी चली तो बिस्मिल्लाह, नहीं चली तो नो प्रॉब्लम। अब ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि लोग बोलते हैं एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, तो शायद इन्होंने ये रास्ता चुन लिया हो और बाद में आकर क्लियर आउट कर दे, या शायद क्लियर आउट भी ना करें। लोगों पर, मुआशरे पर आपकी बातों का असर होगा तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती? बात करने से पहले सोचना चाहिए, इस तरह का बयान खासतौर पे देने से पहले सोचना चाहिए। आई थिंक अगर मदीरा ऐसा बयान देना तो समझ में आता, मलाला ने ऐसा बयान दे दिया ये मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज मैं ऐसे भन कर सकती हूँ, बट हर डूइंग दिस इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। पार्टनरशिप देखो बिजनेस में ही होती है, ठीक है, तो आप बिजनेस करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप इज नॉट इन शादी, ठीक है, तो पता नहीं इन्होंने पार्टनरशिप किया। और दूसरी बात, I actually didn't expect this from her that उन्होंने एक निकाहनामा को बोला just signing a paper. It's actually not a paper. It's something, अगर आप अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को what do you call value नहीं दोगे तो फिर कौन करेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से हमारे दुश्मन ऐसे हैं, जैसे भारत है, वो हमारे बारे में हर वक्त खबरें ढूंढता रहता है, उनका मीडिया वैसे भी झूठ बोलता रहता है, तो वो तो इस बात को पकड़ कर इस तरह उछालेंगे कि मलाला ने बात की, और मलाला कौन है? एक पाकिस्तानी। हाँ, अगर ये पब्लिसिटी के लिए है या फिर गलती से कभी कभी होता है कि आप बोलते कुछ और सामने वाला लिखता कुछ और है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है देन एक इंसान को फौरन क्लियर करना चाहिए। लेकिन वेस्ट तमाम लोगों को पसे पुश्त डाल करके एक लौंडिया को इतना क्यों हाईलाइट करता है? तालिबान ने सबकी ठोकी, सबको मारा। तालिबान का कौन वो बदबख्त था साला जो मलाला को ठोकने गया था और मलाला बच गई? वोग एक बरतानवी मैगजीन है, वोग, उसके कवर पर मौसूफा की तस्वीर है, लाल चुनरिया, वो जो नहीं थी रानी मुखर्जी की तेरी चुनरिया दिल ले गई, उसी तरीके से मौसूफा जो है अपना थोबड़ा पकड़े हुए इस तरह से कि गिर जाएगा शायद, वो बैठी हुई हैं। अमेरिका और बरतानिया का जो है वो राइश ऐसी फोकट में फ्री में मिल जाती है, बगैर उससे कोई खिदमत नहीं ली जाती, उससे कोई एंटी पाकिस्तान काम करवाना मकसूद नहीं होता। ये आपको लगता है? इसराइल की जानिब से जो फलस्तीनियों के साथ किया था, आज तक उसका मजम्मत का कोई एक ट्वीट किसी के पास है? कोई कॉपी? भारत की जानिब से जो भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है उसका कोई यादगार है मौजूद? ये कद्दू की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो हर बारे में बात कर रही है, मां सिवाय मकबूजा कश्मीर के, फलस्तीन के, इराक के मुसलमानों के हवाले से, सीरिया के मुसलमानों के ऊपर होने वाले मजालिम के हवाले से, मुसलमान खून की अर्जानी जहां कहीं हो रही है मलाला उसके ऊपर कोई बात नहीं करती। हवाई फायर कराना हो, वो क्या इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी रवादारी के हो, और फलाना और ढिमकाना, इस तरह के सारी कैंपेन्स में मलाला मौजूद होती है। इसको मुस्लिम खून की अर्जानी पर कोई दुख नहीं होता अल्लाह मारी को। उन्होंने शादी से मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि लोग अब सुनो मुसलमानों, अब सुनो, मैं कहां ला रहा था, मैं खुद भी भूल गया था, अब देखो मेरा जज्बा। कहती है शादी से मुताल्लिक, कहती है कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है और रोमानी ताल्लुकात के लिए ही लोग शादी क्यों करते हैं? कैन यू बिलीव लोग शादी क्यों करते हैं इसको नहीं पता। कोई बताओ इसको मुसलमानों कि शादी करके आगे क्या होता है। और रोमांटिक, वो कह रही है रोमांटिक होने के लिए शादी क्यों करते हैं? बस ये बेहया लड़की,
ये आबरू बाख्ता कह रही है कि मैं पश्तून हूं, और इसके सुनो अब क्या कह रही है। अगर किसी को किसी शख्स का साथ चाहिए तो उसके लिए लाजिम तो नहीं कि निकाहनामे पर दस्तखत किए जाएं। ये है वेस्ट का वो गोरख धंधा। मलाला नाम की ये बेहया आबरू बाख्ता है कि लोग जरूरी तो नहीं अगर साथ रहने के लिए आपको निकाहनामे पर दस्तखत करने पड़े। यार मजाक है। समाजी रहनुमा का कहना था कि उनका फिलहाल शादी का इरादा नहीं, ना ही वो बच्चे पैदा करने का इरादा रखती। कुत्ता पाल लो, लेकिन अजीब सा नहीं लगेगा? पहचान कैसे होगी कि असली वाला कौन सा है? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।